अगर आप किसी मामले में आरोपी हैं, जेल और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ऐसे में आपको हथकड़ी नहीं लगवानी है, घर का खाना खाना है, प्रेमिका से होटल मिलने के लिए जाना है, वकील से मुलाकात करनी है, कोई बात नहीं, आप आगरा जाइए। मेन्यू चार्ट के हिसाब से पेमेंट करिए और सारी सुविधाओं का आनंद उठाइए। हथकड़ी नहीं लगवानी, घर का खाना खाना है, प्रेमिका से मिलने जाना है, गर्लफ्रेंड से होटल में मिलना है, वकील से मिलना है, यहां सब मिलता है। आगरा की इसी जेल से गैंगस्टर विनय अपने भागने की प्लानिंग करता रहा। वो जेल के संसाधनों का इस्तेमाल करता रहा। 13 जुलाई को आगरा के कोर्ट परिसर से फरार हुआ गैंगस्टर विनय श्रोत्रिय अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहले जेल प्रशासन की जांच हुई और फिर पुलिस की जांच हुई। एसएसपी की जांच में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे। एसएसपी के आदेश पर बदमाशों के अलावा 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये सेशन हवालात है। उसका कहना है, जो मनोज अग्रवाल है, जो कई सारे मुकदमे जिस पर लिखे गए हैं, उसका कहना है कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक करीब 1.5 महीने वो ज़िला जेल में कैद रहा और ऐसे में 6 बार वो पेशी पर लाया गया और हर बार उससे 10,000 रुपये की सुविधा शुल्क वसूल ली गई। और इसको लेकर उसने एसएसपी और डीएम से शिकायत की। जब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने अब स्पेशल सीजीएम की कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है। उसको लगता है कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए और जिस तरीके से 13 जुलाई को गैंगस्टर विनय श्रोत्रिय फरार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब सुविधाओं का मेन्यू चार्ट सामने आया है। 5 स्टार होटल की तरह सुविधाओं का डेटा मौजूद है और रेट फिक्स है। मई महीने में जेल से छूट कर आए मनोज अग्रवाल ने उससे जुड़े बड़े खुलासे किए हैं और सेशन हवालात में तैनात पुलिसकर्मियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं 6 बार पेशी पर आया हूं और 6 बार पेशी पर आने के बाद मैंने ये महसूस किया कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा को इन्होंने इतना खत्म कर दिया, इतना स्थिति खराब कर दी है। पूरा मेन्यू चार्ट है, पूरा चार्ट है जिसके अंदर आप स्थिति है कि आपको शराब पीनी है तो उसका पैसा चाहिए, आपको अपने परिवार के लोगों से मुलाकात करनी है तो पैसा चाहिए, आपको अपनी प्रेमिका से मिलना है होटल पर जाके तो उसके आपके संग एक सिपाही भेजा जाएगा और उस सिपाही के माध्यम से 5,000 रुपये लिए जाएंगे और उसको उसकी प्रेमिका से मिलवा दिया जाएगा। अब सपोज बस मेरा एक ही बात का कहना है प्रशासन से कि अगर कोई अपराधी है उसको तो आप मौका खुद दे रहे हैं, वो इसलिए यहाँ से भाग रहा है। और अगर इन्होंने मेरी एप्लीकेशन पर अगर उन्होंने ढंग तरीके से जांच की होती तो ये विनोद श्रोत्रिय जो गैंगस्टर है ये यहाँ से किसी भी कीमत पर फरार नहीं होता। मनोज अग्रवाल ने विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत कर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक सेशन हवालात के प्रभारी अनुराग राणा समेत कई सारे पुलिसकर्मी जेल से पेशी पर आए कैदियों से सुविधा शुल्क वसूलते हैं और नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। मैंने अपनी बात रखी थी, मैं थाना न्यू आगरा भी गया, थाना न्यू आगरा में मैंने बात की और इस प्रकरण में मैंने एएसपी साहब हरिपर्वत से मैंने बात की, लेकिन मुझे कहीं से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तब मुझे लगा कि मुझे इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो मैंने माननीय न्यायालय की शरण ली। दावे के मुताबिक पेशी पर आए कैदियों के लिए न्यायालय परिसर में तैनात सिपाहियों ने एक मेन्यू चार्ट बना रखा है जिसके मुताबिक अगर आपको हथकड़ी नहीं लगवानी है तो 2,000 रुपए, अगर आपको घर का खाना खाना है तो 2,000 रुपए, प्रेमिका से होटल पर मिलने जाना है तो 5,000 रुपए, वकील से मुलाकात करनी है तो 2,000 रुपए। इसके अलावा अन्य सुविधाओं को लेने के लिए भी मेन्यू चार्ट है। आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। मामले पर स्पेशल सीजीएम की कोर्ट में 25 जुलाई को सुनवाई है। कोर्ट में भेजे गए शिकायती पत्र में सिपाहियों अनुराग राणा, संजय कुमार, अभिषेक कुमार और शेर सिंह और दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। इस शिकायत में सर 156(3) के अंतर्गत सीआरपीसी के अंतर्गत दाखिल किया गया है और न्यायालय ने इसमें आगे कार्रवाई के लिए इसमें 25/7 लगाई हुई है और इसमें थाने से आख्या मंगाई गई है कि ये घटना जो हुई है वो सही है
और ये चल रहा है वो सही है। इसमें जब वो भगा था उसमें भी उसको भी अधिवक्ता के चैम्बर पे ले जाने के लिए पैसे मांगे और वहीं अधिवक्ता के चैम्बर पे से ही भागा ये नहीं कि कहीं गेट से या बाहर से आते जाते भगा। पुलिस वाले साइड में चले जाते हैं, वो आराम से साइड में खड़े उनके व्यक्ति आए उन्हें साथ में भगा के ले गए आसानी से। मामले के खुलासे के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चूंकि शिकायत अदालत में की गई है इसलिए वो इस शिकायती पत्र का संज्ञान लेंगे। देखिए, अभी मेरी जानकारी में चूंकि ये कोर्ट का मामला है तो जो भी उसमें कोर्ट अगर संज्ञान लेने में सक्षम है तो वहाँ जो भी वो एविडेंस देंगे उस पर विचार करेगी। पुलिस से सीधे इसका नहीं है। जहाँ तक पुलिस कर्मियों का है, अगर वो कोई प्रार्थना पत्र इस तरह के देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। और अगर ऐसा है तो एक गंभीर विषय है। इस मामले में 2 लोग सस्पेंड भी किए गए जो शिकायत मेरे पास आई थी, जिसमें एक कैदी फरार हुआ था और उनकी विभागीय जांच भी मेजर पेनाल्टी के लिए शुरू कर दी गई है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया गया। लेकिन जहाँ तक जो आप बात बता रहे हैं वो माननीय न्यायालय से संबंधित है, उसके बारे में मेरे स्तर से कोई कमेंट किया जाना समीचीन नहीं है। गैंगस्टर विनय श्रुति मामले में 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विभागीय जांच जारी है। अहम बात यह है कि मनोज ने भी स्टेशन हवालात प्रभारी अनुराग राणा की शिकायत कर रखी है। गैंगस्टर विनय श्रुति के भागने के मामले में भी उस पर केस दर्ज किया गया है और विभागीय जांच चल रही है। और उसका ये आरोप है कि सेशन हवालात के जो प्रभारी हैं अनुराग राणा और उसके तमाम और सिपाहियों का भी नाम लिया है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस मामले में लगातार भ्रष्टाचार करते रहे हैं। हर कैदी से पैसे लिए जाते रहे हैं। तो इस मामले में मनोज अग्रवाल का ये आरोप है कि उससे अब तक 60,000 की वसूली की गई है। 6 बार वो पेशी पर आया और उसका कहना है कि इस मामले में जो संबंधित पुलिसकर्मी हैं उन पर कार्रवाई की जाए और उन पर एक्शन लिया जाए ताकि किसी भी जो कहा जाए कैदी है वो इस तरीके से न्यायालय परिसर से आगे से फरार ना हो सके। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।